और अभी मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही हूँ। घर में तो मैंने टर्किश कबाब बनाए थे, उसका कीमा बच गया तो उसके अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है मेरा व्लॉग सुबह से स्टार्ट हो रहा है। अभी सुबह सुबह का टाइम है। मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके वापस आ गई हूँ और अभी मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही हूँ। अपने लिए मैं पराठा बनाऊँगी और उसके साथ ऑमलेट बनाऊँगी और हस्बैंड के लिए रात का कीमा था, उनको वो पसंद है तो मैं उसके साथ, वो अंडा इतने शौक से नहीं खाते, तो उसके साथ जो है मैं उनको पराठा बना के दूंगी। आज दिन भर की रूटीन मैं आप लोगों के साथ अपनी शेयर करूंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और मैंने बीफ के स्टेक्स आज मैं बना रही हूँ, उसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोग उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके साथ जो है मैंने मशरूम सॉस बनाया था, वाइट राइस के साथ सर्व करूँगी इंशाल्लाह। पहले मैंने सोचा कि अपने लिए भी पराठा बना लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने जो है अपने लिए ब्रेड जो है गर्म कर ली, क्योंकि पराठा बहुत हैवी हो जाता और मेरा इतना दिल भी नहीं चाह रहा था नाश्ता करने का। तो फिर मैंने जो है पराठा नहीं बनाया, अपने लिए ब्रेड बना ली। काफ़ी अर्से तक मैं आटा नहीं गूंथती थी और रोटी नहीं पकाती थी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है आटा गूंथ के रोटी पकाना। तो फिर कब तक इंसान बाहर का खाता रहे, और मैं हमेशा बाहर से मंगवा लेती थी नान वगैरह, और उससे जो है हमेशा ही तबीयत ख़राब रहती थी। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं, मुझे आटा गूंथना सीखना है। मैंने, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने अभी जाके जो है, बच्चे इतने बड़े हो गए, आटा गूंथना सीखा है और रोटी पकानी सीखी है। मैं रोटी तो खैर पका लेती थी, आटा मैं नहीं गूंथ पाती थी। आटा गूंथने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। और पराठे भी मुझे अच्छे लगते थे, सुबह सुबह जो पराठे बनते घर के। तो बस फिर मैं ये ख्वाहिश अपनी जो है वो पाकिस्तान जाके पूरी करती थी। वहाँ जाके जो है मैं पराठा अंडा खाती थी। यहाँ पर सुबह मैं ब्रेड ही खाती थी, पराठा जो है मैं बनाती नहीं थी। यहाँ पर फ्रोज़न पराठे मिलते हैं, वो जो है हस्बैंड के लिए मैं बना लेती थी और बच्चे भी वही खा लेते थे। बच्चों को तो खैर पराठा इतना पसंद ही नहीं है, लेकिन जब भी खाना होता था मैं कुछ उनको न्यूटेला लगा के दे रही हूँ तो वो फ्रोज़न पराठों पर देती थी। तो फिर एक दिन ज़ैनब ने मुझसे जो है फरमाइश की कि मुझे मीठा पराठा खाना है। उसने पाकिस्तान में खाया था। तो फिर मैंने कहा चलो, कभी इंसान आलू के पराठे बनाता है, कभी मूली के, बहुत सारे पराठे होते हैं, तो मैं जो हूँ ज़रूर पालक के पराठे ये वो। तो मैंने कहा चलो मुझे आटा गूंथना सीखती हूँ। फिर मैंने खुद ही कोशिश करके आटा जो है वो गूंथना सीखा और अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह घर में बनाने लग गई हूँ। कभी कभी सोचती हूँ कि शुक्र है मुझे ऐसा ससुराल नहीं मिला जो मुझे ज़बरदस्ती मुझसे पराठे और चीज़ें बनवाता। ये मैं कबाब बना रही हूँ कच्चे कीमे के। कीमा बच गया था घर में तो मैंने टर्किश कबाब बनाए थे, उसका कीमा बच गया तो उसके अंदर मैंने चने की दाल ऐड की और स्पाइस वगैरह जितने भी थे ऐड किए। फर्स्ट टाइम मैं जो हूँ कच्चे कीमे के कबाब बना रही हूँ। मैं हमेशा जो हूँ बीफ के क्यूब्स करा लेती हूँ और उसका बनाती हूँ कबाब। तो ये मैं फर्स्ट टाइम, कीमा बच गया था और कीमा इस तरह भी नहीं खाया जा रहा था, तो इस वजह से जो है मैंने इसके कबाब बनाए। अल्लाह करे अभी अच्छे से बन जाए। इसको अभी चॉपर में मैंने डालना है। फिलहाल मैं रैप करके रख रही हूँ और थोड़ी देर के बाद मैं अपने काम वगैरह करने के बाद इसको मैं फ्रिज से निकाल के फिर चॉप करके इसके कबाब बना लूँगी इंशाल्लाह। अभी बस शाम का टाइम है तो मैंने कहा चलें गाड़ी धुलवाने चली जाती हूँ, क्योंकि हम लोग अबू धाबी से होकर आए थे और गाड़ी जो है काफ़ी गंदी थी। बच्चे जो है चिप्स वगैरह गाड़ी में खाते हैं और जो रैपर्स वगैरह थे वो गाड़ी में थे, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ बाहर फेंकने की जो इजाज़त ही नहीं। वैसे तो पाकिस्तान में भी नहीं फेंकने चाहिए, कहीं पर भी जो है गाड़ी से बाहर जो है कुछ नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन जो है पाकिस्तान में तो मोस्टली लोग बाहर फेंक देते हैं। लेकिन मेरे बच्चों को तो ऐसी आदत हुई है ना, वो यहाँ फेंकते हैं और वहाँ पर भी बिल्कुल नहीं फेंकते। हम लोग कहीं बाहर निकलते हैं ना तो वो कुछ भी गाड़ी में खाएंगे तो अपने हाथ में पकड़ के रखते हैं और जब उतरेंगे तो वहाँ पर फेंक देंगे।
तो बस रैपर भी इसी तरह इन्होंने बाहर फेंक दिए थे, लेकिन छोटे छोटे पीसेस थे चिप्स के ये वो। तो हम लोग अबू धाबी से होकर आए थे, गाड़ी बहुत ही ज़्यादा गंदी थी। मैंने कहा चलो उसको धुलवा लेती हूँ, और गंदी गाड़ी में बिल्कुल नहीं चला सकती, मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है गंदी गाड़ी चलाना। तो मैं जो हूँ गाड़ी को अच्छे से धुलवा के फिर मुझे करीब ही एक शॉप थी, वहाँ से जग वगैरह प्रमोशन का मुझे आया था कि प्रमोशन लगी हुई है, सस्ते सस्ते 10-10 दरम की जो है चीज़ें मिल रही हैं, जैसे जग हो गए शीशे के ये वो। मुझे वैसे भी घर में एलुमिनियम फॉयल ख़त्म हो गया था, और वो जो बेकिंग पेपर होता है, बटर पेपर, वो ख़त्म हो गया था। थोड़ी बहुत चीज़ें वगैरह लेनी थी, तो बस मैंने कहा सबसे पहले गाड़ी धुलवाती हूँ, फिर आगे की तरफ निकलूँगी, फिर थोड़ी बहुत चीज़ें ख़रीद लूँगी उस शॉप से। पहली दफ़ा जा रही हूँ उस शॉप में, देखती हूँ कि चीज़ें सस्ती हैं या नहीं है। यहाँ मैं पहुँची तो काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। देखिए 3.95 के मुझे ये 3 बोल्स मिले, ये बहुत अच्छे थे, छोटे छोटे। इसमें इंसान रायता डाल सकता है, रमज़ान के लिए बहुत अच्छे थे। और सच में ये जग वगैरह देखिए, शीशे का जग है, ये सिर्फ 6.95 का था। बहुत ही सस्ती चीज़ें मिल गई देखें। तो ये अच्छी शॉप थी। मैं आई यहाँ पर, मैंने देखा जग वगैरह थे, और लोग रमज़ान की शॉपिंग के लिए बहुत से लोग आए हुए थे। तो इन्होंने प्रमोशन लगाई हुई थी, इन्होंने सेल थे यहाँ पर, अच्छी खासी चीज़ों पर जो थी सेल लगी हुई थी। हर चीज़ जो है वो 1 to 10 से ऊपर कुछ भी नहीं था, 10 दरम से ऊपर कोई चीज़ नहीं थी। तो ये कप्स वगैरह भी अच्छे थे, 3-3, 4-4 दरम के कप्स थे। फ़िलहाल तो मुझे कप्स की ज़रूरत नहीं थी, कप्स माशाल्लाह मेरे घर में बहुत ज़्यादा हैं, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं थी लेने की, लेकिन खूबसूरत थे, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ख़रीदूँ, लेकिन फिर मैंने नहीं ख़रीदे इस वजह से कि घर में बहुत सारे कप है। अभी भी पिछले दिनों में ग्लास वगैरह लेकर आई थी। अभी जो मुझे ज़रूरत थी वो जग की ज़रूरत थी, या मैंने वो एलुमिनियम फॉयल ख़रीदना था और वो बटर पेपर ख़रीदना था, बस मैंने वही ख़रीदा। ये मैंने ख़रीदा स्पून्स वगैरह रखने के लिए, ये बहुत अच्छा था। मेरे जो स्पून्स हैं वो शीशे के उसमें पड़े हुए हैं, वो पानी नीचे से नहीं निकलता उनका, तो मुझे फिर अच्छा नहीं लगता, इस वजह से फिर मैंने इसको ख़रीदा था स्पून्स वगैरह रखने के लिए। बस ज़्यादा तो कुछ लेना नहीं था, थोड़ा बहुत मैं घूमी, उसके बाद फिर मैं घर की तरफ आई, क्योंकि मुझे जो है वो बनाना था, बीफ के स्टेक्स बनाने थे। तो बीफ के स्टेक्स के लिए सबसे पहले जो है मैंने लहसुन अदरक लिया, उसे चॉप कर लिया, थोड़ा सा चाहिए था। इसके जो मैंने स्टेक्स के ऊपर लगाना है वो बना रही हूँ। उसके अंदर मैंने काली मिर्च डाली, नमक डाला, और कुटी लाल मिर्च जो होती है चिली फ्लेक्स वो मैंने ऐड किए इसके अंदर, सोया सॉस, विनेगर वो ऐड किया, और थोड़ा सा ऑयल डाल के अब इस लिक्विड को जो है मैंने ऐड कर लिया बीफ के स्टेक्स पर, और अच्छे से लगा के उसको रैप करके तकरीबन मैंने 3 घंटे के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे रात में बनाना था। तो मैंने 3 घंटे के लिए इसको बीफ के स्टेक्स पर लगा के छोड़ दिया था। अगर आप लोग ओवरनाइट छोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। फिर उसके बाद जो है मैंने बटर लेना है। अभी देखें मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ बीफ के स्टेक्स पर। मैंने बहुत पतले पतले कटवा दिए थे, नेक्स्ट टाइम मैं इतने पतले नहीं कटवाऊँगी, थोड़े से मोटे होने चाहिए, वरना ये बहुत सख्त हो जाते हैं। तो मैं जो हूँ इसको अभी इस दफ़ा जो है थोड़े पतले हो गए थे, ज़्यादा पतले हो गए थे। अगली बार जो है मैं स्टेक्स उसको बोलूँगी हल्के से मोटे रखें। तो ये मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया, और इसको मैंने अच्छे से छोड़ दिया। मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए, अगर आप लोग ओवरनाइट छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर है। तीन से 4 घंटे हो गए। मैंने बटर लिया है 50 ग्राम्स, और उसके अंदर जो ये बनेंगे बटर में, ये ऑयल वगैरह में नहीं बनेंगे, बटर में ज़्यादा। अगर आप लोग चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन ये बटर में ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो इस तरह मैंने जो है बिल्कुल हल्की आंच पर जो है इसे छोड़ दिया, तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। एक साइड को पकाया, दूसरे साइड को फिर मैंने इसको 10 से 15 मिनट तक कवर कर दिया। बिल्कुल हल्की जो है वो मैंने फ्लेम को किया हुआ था,
और इसका जो ये बटर है मैं बार बार इसके ऊपर डालती जा रही थी और मैंने इसको कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था, तो अच्छे से बीफ गल भी गया था। तो ये बहुत मज़े के बनते हैं, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मशरूम सॉस के साथ और वाइट राइस के साथ मैंने इसको सर्व किया था। मशरूम सॉस की रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, मेरा कुकिंग चैनल है, उसमें आप लोग जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मशरूम सॉस बहुत टेस्टी बनता है, वो आप लोग जो है वो किसी भी चीज़ के साथ मशरूम सॉस खा सकते हैं, पास्ता के अंदर डाल सकते हैं। तो बस फिर हम लोगों ने रात का खाना खाया और ये हम लोग खाना खाए हैं रात का, फिर वही रूटीन कि सो जाना है और कल से स्कूल। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।